नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपको आहूजा न्यूज चैनल पर जो चलने वाली खास खबरों आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए, आहूजा न्यूज चैनल पर जो खबरें हैं उन खबरों में हम 3 तरह के हमारे अपडेट्स आपके सामने विशेष तौर पर हम प्रस्तुत करते हैं। पहले अपडेट हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, कानून के संबंध में जानकारियाँ, कानून के संबंध में अपडेट, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी भी एडवोकेट की तरफ से या किसी भी जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से हमारे पास जो उपलब्ध करवाए जाते हैं हम आपको पेश करते हैं। दूसरे अपडेट्स हमारे होते हैं जो मसूदा विधानसभा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण खबर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो स्पेशल एक्सक्लूसिव स्टोरी। और तीसरे अपडेट्स हम दिखाते हैं हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और जो सब्सक्राइबर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके परिवार से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज हम आपको क्या क्या दिखाते हैं। गत रात्रि शहर के जयपुर रोड स्थित पोकीनाडी के पास बाईपास पर केकेडी बार के अधिवक्ता पवन सिंह भाटी के परिजनों व 3 पुलिसकर्मियों के बीच हुई लड़ाई झगड़े के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां इस मामले में पवन सिंह भाटी व थाने में तैनात कांस्टेबल ने एक दूसरे के खिलाफ केकेडी थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। वहीं इस मामले में अधिवक्ता भी केकेडी थाने तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा अधिवक्ता व उनके परिजनों के साथ मारपीट करने के खिलाफ लामबंद हो गए तथा उपखंड अधिकारी को पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर ज्ञापन सौंपा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यवाही से असंतुष्ट अधिवक्ताओं ने कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना तक शुरू कर दिया तथा मामले में लिप्त पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड करने की मांग पर अड़ गए, जिससे दिन भर पुलिस व वकीलों के बीच टकराव स्थिति उत्पन्न हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत रात्रि पोकीनोडी के पास जयपुर रोड बाईपास पर अधिवक्ता पवन सिंह भाटी व केकेडी थाने के 3 पुलिसकर्मियों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया था। इस लड़ाई झगड़े जहां पवन सिंह भाटी के भाई के 3 दांत टूट गए, जगह जगह चोट कारित हुई है, वहीं केकेडी थाने के एक कांस्टेबल के भी मुंह व हाथ चोट कारित हुई है। इधर इस मामले में जहां अधिवक्ता पवन सिंह भाटी ने मारपीट करने मुकदमा दर्ज करवाया है, तो पुलिसकर्मी ने मारपीट व जाति शब्दों से अपमानित करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। जहां पवन सिंह भाटी ने केकेडी थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि गत रात्रि उनके पिता महावीर सिंह भाटी, भाई विनय सिंह भाटी व अन्य परिजन नायकी से केकेडी आ रहे थे। रास्ते में उनकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म होने पर अन्य परिजन की गाड़ी से पेट्रोल निकाल रहे थे। इस दौरान पुलिसकर्मी वीरेंद्र लोकेश्वर रामराय मोटरसाइकिल सवार होकर आए तथा आकर उनकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली तथा गिरेबान पकड़ ली, जिस पर उनके भतीजे ने ऐसा करने से रोका तो पुलिसकर्मियों ने गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने गश्त की गाड़ी को फोन करके बुला लिया तथा वाहन में रखी लकड़ियों को निकालकर लकड़ियों से बुरी तरह मारपीट करी, जिससे उनके भाई विनय के 3 दांत टूट गए व जगह जगह चोट कारित हुई है तथा उनके पिताजी बीच बचाव कराने आए तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ भी मारपीट की तथा अन्य परिजनों के साथ भी मारपीट की है। इधर केकेडी थाने में तैनात कांस्टेबल रामराय ने गाली गलौज, मारपीट व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है तथा मुकदमे बताया कि वीरेंद्र व लोकेश 7 सोमवार रात्रि को जूनिया में खाना खाकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बाईपास पर 6-7 व्यक्ति मोटरसाइकिल को बीच रोड पर खड़ी कर रही थी, जिस पर उन्होंने मोटरसाइकिलों को हटाने की कहा तो उन 6-7 व्यक्तियों ने उनके साथ मारपीट करी तथा जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। रिपोर्ट में बताया कि मारपीट से रिपोर्टकर्ता रामराय के हाथ में चोट कारित हुई, शरीर पर अन्य जगह चोट कारित हुई है। वहीं अधिवक्ता पवन सिंह भाटी के पिता व भाई के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट करने की सूचना जैसे ही मंगलवार सुबह केकेडी बार के अधिवक्ताओं को मिली तो अधिवक्ता एकत्रित हो गए तथा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की मांग की, जिस पर उपखंड अधिकारी ने केकेडी थाने में मुकदमा दर्ज करवाने की बात कहते हुए उचित कार्यवाही करने भरोसा दिलवाया। हालांकि बाद में अधिवक्तागण मिलकर पवन सिंह भाटी के साथ मिलकर केकेडी थाने में मुकदमा दर्ज करवाने पहुंचे तो थानाधिकारी व अधिवक्ताओं के बीच नोक-झोंक, अधिवक्ता और अधिक आक्रोशित हो गए, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कि मामले में केकेडी थानाधिकारी द्वारा अपने सिपाहियों के बचाव कर रहे हैं, जिसके उन्हें भी केकेडी थाने हटवाया जाए। केकेडी अधिवक्ताओं ने इस मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर टेंट लगातार धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया तथा पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे तक चले धरने प्रदर्शन के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित,
पुलिस उपाधीक्षक कीव सिंह ने अधिवक्ताओं से समझाइश की कोशिश, मगर अधिवक्ताओं ने थानाधिकारी सहित तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग को लेकर अड़े रहे तथा मांगे नहीं मानने पर बुधवार को और आंदोलन करने तथा अजमेर के अधिवक्ताओं को केकेडी बुलाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन को और मजबूत करने की बात कही। इस दौरान पार्षद आसिफ हुसैन, परवेज नकवी, डॉक्टर मनोज आहूजा, सीताराम गुप्ता, दर्शत सिंह कांदलोत, सलीम गौरी, हनुमान। बताइए मामले में। दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में जांच की जा रही है, जांच से जैसा भी होगा उचित। अच्छा, और सर इनके प्रस्ताव, इनके जो मांगे हैं वो उन पर विचार किया जा रहा है। अधिकार है, उस पर विचार किया जा रहा है उच्च अधिकारियों के लेवल पे, उस पर जांच की जा रही है। ठीक। मार्च 2021 को शाम को 9:30 बजे मेरा फार्म हाउस है नाइकी में, वहाँ से मेरे पिताजी, मेरा छोटा भाई और मेरा बेटा तीनों ही आ रहे थे। तीनों ही मोटरसाइकिलों पे, 3 मोटरसाइकिलों पे थे। एक मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म होने पे जयपुर रोड के ऊपर पोकी नाटी चौराहे पे इन्होंने, पिताजी अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल के दूसरी में डाल के यहाँ केकड़ी लाने की व्यवस्था कर रहे थे। पीछे से 3 सिपाही आए जो शराब के नशे में थे, और जूनिया से वो कोई रामराज जी है सिपाही, जहाँ इनके कार्यक्रम में से निवृत्त होके शराब के नशे में धुत होकर आए और आते ही मेरे पिताजी की गिरबान पकड़ने की कोशिश की, जिससे उन्होंने पिताजी की गिरबान पकड़ने की कोशिश की तो बेटे ने उनको रोका और बेटे के साथ उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया, जिनके नाम है लोकेश, रामराय, मीणा और वीरेंद्र। तो ये तीनों ही रात को नशे में थे और पिताजी और मेरे बेटे और मेरे भाई के साथ में इन्होंने डंडे निकाल कर ताबड़तोड़ मारपीट की। इन्होंने, बेटे ने मुझे फ़ोन किया, मैं भी मौके पे गया, मेरे सामने ये मारपीट कर रहे थे, मेरे भी चोट लगी है, छोटे भाई के 3 दांत टूट गए हैं। और जब मैंने यहाँ पुलिस थाने में रात को सूचना दी, उसके बावजूद भी बड़ी मुश्किल से रात को IR करवाया तीनों का IR होने के बाद मैंने ये भी निवेदन किया, साहब जो आपके सिपाही हैं ये शराब के नशे में हैं और आप इनकी भी IR करवाओ। तो CI साहब यही कह रहे हैं कि मेरे तो सिपाहियों ने दारू नहीं पी रखी, आप गलत कर रहे हो। तो मेरा निवेदन है कि आम आदमी के साथ एक गलत प्रवृत्ति की जो है वो चाल है, और जब एक अभिभाषक के साथ, उसके परिवार के साथ में ऐसी दुर्घटना या दुर्भावना रखती है प्रशासन, तो आम आदमी के साथ ये किस तरह पेश आते होंगे। आम आदमी का तो जीना दुश्वार हो रहा है यहाँ की केकड़ी में। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि ये पुलिस प्रशासन को, ये जो थाना है, ये CI साहब है, इनको यहाँ से हटाया जाए। इनसे ये अराजकता बढ़ रही है, लगातार चोरियों की घटना बढ़ रही है, ये लगातार इनकी ये चौथ वसूली करते हैं हर तरह से, हर मतलब इलीगल काम है जहाँ इनका ये केवल चौथ वसूली में लगे रहते हैं। ये सिपाहियों को चारों तरफ ये भेज देते हैं, केवल ये चौथ वसूली करके यार अपना टाइम पास करने का काम करते हैं। किसी तरह के अपराध के ऊपर अंकुश नहीं है। अवैध बजरी माफिया दिन रात आए दिन हम देखते हैं कि जो बजरी माफिया है वो छोटे बच्चों को, बुजुर्ग महिलाओं को, बुजुर्गों को कुचलते रहते हैं, मौतें होती रहती है, लेकिन इनका कोई धनी दोरी नहीं है। ये अपने काम में मतलब ये केवल चौथ वसूली करने का काम करते हैं। और आज भी ये खुला, अब जब पूरा वकील समुदाय यहाँ उपस्थित हुआ है तो साथ में ये स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे सिपाही ने शराब नहीं पी रखी। इससे ज़्यादा और मतलब कानून की और क्या खामी या, और अगर इनको 3 दिन तीनों को यहाँ से नहीं हटाया गया और CI साहब को यहाँ से नहीं हटाया गया, इनसे प्रशासन संभल नहीं रहा है, कानूनी व्यवस्था इनसे संभल नहीं रही है, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। वकील समुदाय और यहाँ जो भी केकड़ी के नागरिक हैं वो सब यही चाहते हैं कि साहब इनको यहाँ से हटाओ। और चोरी की प्रवृत्तियाँ हैं, आप रंगदारी की है, जो बस स्टैंड के ऊपर तरह तरह के अपराध होते हैं, नशाखोरी है, सब में इनका ये लिप्त है ये सब। और मैं एक का सबूत दे दूंगा आपको, जिसमें CI साहब भी लिप्त हैं और इनके जो यहाँ ये कारिंदे हैं सिपाही लोग, ये भी लिप्त हैं। तो ये पूरे थाने को यहाँ से जो है ना, ये जो मेन है इनको यहाँ से हटाया जाए। दूसरा कोई टंका हो जिससे कानून भी एक समाज में ये भी हो कि कानून है, कानून से ये चल रहा है। लेकिन ये अभी जो वर्तमान में ये संवैधानिक प्रक्रिया के ऊपर एक तरह से कुठाराघात है। यहाँ कोई कानून नहीं है, जंगल राज बना हुआ है।
और मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि ऊपर तक जहाँ तक ये बात जावे वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि यहाँ से इनको प्रशासन को यहाँ से जल्द, ये जो पुलिस प्रशासन में जो मेन काफ़ी समय से इन्होंने अपनी एक तरह से यहाँ पैर बिछा लिए हैं, चारा इन्होंने जाड़ गूंथ लिया है, ये मुलजिमों से इतना घुल मिल गए हैं कि ये इनका तो एक हमजोली हो चुके हैं ये लोग, इसलिए इनको यहाँ से तुरंत हटाया जाए। बांदनवाड़ा निकटवर्ती ग्राम खेड़ी में सोमवार सुबह आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। गांव के बीच में बाड़ा होने के कारण आग की लपटें देखकर मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने आग की सूचना अग्निशमन के नंबर पर भी दी, लेकिन मौके पर नहीं पहुंची दमकल, जिससे 2-3 ट्रॉली से अधिक चारा जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि ग्रामीणों ने अपने स्तर पर प्रयास करके आग को आगे नहीं बढ़ने दिया, वरना पूरा गांव जलकर खाक हो जाता। दरअसल खेड़ी निवासी रामदिन रोड़ा के बाड़े में रखे चारे में अचानक आग लग गई। आग की लपटें देखकर ग्रामीण आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े और अपने गांव के कुएं से टैंकर भर ले आए और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके चलते आगे से आगे बढ़ती गई, जिससे किसान को भारी नुकसान हो गया व सभी ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार खेड़ी निवासी रामदिन रोड़ा के बाड़े में लगी आग से उसके करीब 2-3 ट्रॉली चारे का जल गया व मवेशी भी जलने से हताहत हो गए व झुलसने से एक भैंस की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। मौके पर भिनाया तहसील से आए गिरदावर ने निरीक्षण किया व किसान के नुकसान की रिपोर्ट तैयार की। बांदनवाड़ा कस्बे में सोमवार को चोरों ने मौका देखकर भिनाया रोड स्थित पेट्रोल पंप से बोलेरो जीप चुरा ली व बांदनवाड़ा की ओर भगा ली, जिस पर तुरंत ही बोलेरो चोरी होने का पता चलने पर बोलेरो का स्थानीय लोगों ने पीछा किया, जिस पर बोलेरो चोरी कर ले जा रहे चोर हड़बड़ा गए और बोलेरो की गति बढ़ा दी व बांदनवाड़ा भिनाया रोड चौराहे पर नीम के पेड़ से जा टकराए, जिससे बोलेरो जीप में भी काफी नुकसान हुआ व बोलेरो चोरी कर ले जा रहे दोनों चोरों को भी चोटें आई। वहीं जमा हुई भीड़ को भी जब पता चला कि यह लोग चोरी करके बोलेरो ले जा रहे थे तो भीड़ ने भी इनकी धुनाई कर दी। बोलेरो को इतनी तेज गति से चोरों ने नीम से टकराई कि बोलेरो का सामने का हिस्सा अंदर घुस गया व गनीमत यह रही कि बोलेरो नीम से टकरा गई, नहीं तो पीछे बनी दुकानों पर कई ग्रामीण मौजूद थे जो इसकी चपेट में आते आते बचे। बोलेरो जीप चुराने वालों को ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस चौकी में सुपुर्द करवा दिया गया, जहां से दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पुलिस जानकारी अनुसार एक युवक को अजमेर रेफर कर दिया गया और दूसरे को भिनाया थाने में ले जाया गया व देर शाम तक इन चोरों के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। हर वर्ष परंपरागत रूप से कस्बे में खेली जाने वाली कोड़ा मार होली का आयोजन धुलंडी के दूसरे दिन भी निराशाजनक रहा। कोड़ा मार होली खेलने वाले ग्राम के दूसरे कावड़ियों के तैयार नहीं होने से कोड़ा मार होली का आयोजन नहीं हुआ, जिससे चौक पक्ष के खिलाड़ियों ने आपस में ही बंटकर कोड़ा मार होली खेलकर परंपरा का निर्वाहन किया, जिसमें चौक पक्ष के सुभाष वर्मा, रघुवीर गोहिल, रमेश माली, मनोज प्रजापत, सुरेश मेघवंशी, सुरेंद्र गोहिल, सांवर लाल गुर्जर, मंजेश आचार्य, दुदाराम गुर्जर ने भाग लेकर परंपरा का निर्वहन किया। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीणों का हुजूम उपस्थित था। मंगलवार को राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चापानेरी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के फ्रंटलाइन वर्करों को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए गए, जिसमें सर्वप्रथम शाला के प्रधानाचार्य लादूराम शर्मा ने कोविड-19 टीका लगाया। उनके बाद व्याख्याता रामगोपाल बैरवा, वंदना यादव, वरिष्ठ अध्यापक सुनील कुमार, अध्यापक मुबारक हुसैन, राम प्रसाद, अनूप कंवर आदि एवं ग्रामवासियों ने कोविड टीका लगवाया। नस सरोज ने शाला के सभी फ्रंटलाइन वर्कर व ग्रामवासियों को टीका लगाया। लैब असिस्टेंट दिलखुश, कंप्यूटर ऑपरेटर किरण गर्ग, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक शाला चापानेरी के अध्यापक जितेंद्र सिंह व मोहित अग्रवाल ने टीकाकरण करने में सहयोग प्रदान किया व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टाफ ने टीकाकरण के पात्र ग्रामीणों को टीकाकरण करने के लिए प्रेरित किया तथा आह्वान किया कि टीकाकरण से कोई नुकसान नहीं है, सभी पात्र व्यक्तियों को कोविड-19 टीका अवश्य ही लगाना चाहिए।